मेरा ये कोऑपरेटिव शॉप है। गांव की जितनी भी औरतें हैं मैं उनको मदद करता हूं, उनको धागा कपड़ा देता हूं और वो सारी चीज़ें हाथ से बनाती है। इसीलिए मेरा नाम जो विदेशों की जो गाइड बुक है लोनली प्लानेट, उसके अंदर मेरी शॉप का नाम है। भैया नमस्ते। नमस्ते सर। आप एक बार बैठिए। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक व्यास है। मेरा ये कोऑपरेटिव शॉप है। गांव की जितनी भी औरतें हैं मैं उनको मदद करता हूं, उनको धागा कपड़ा देता हूं और वो सारी चीज़ें हाथ से बनाती है। इसीलिए मेरा नाम जो विदेशों की जो गाइड बुक है लोनली प्लानेट, उसके अंदर मेरी शॉप का नाम है। एक मिनट आप बैठिए, थोड़ा सा मान लीजिए हम आपको कितना परेशान कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जी। मैं इससे बात कर लूँगा। जी, बताइए इसके बारे में जो दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जितना भी जो है ये हाथ से बना हुआ पैचवर्क है। ये अलग अलग टुकड़ों को जॉइंट करके बनता है। तो यहाँ की गांव की जो औरतें हैं, जी। जब उनके पति चले जाते हैं काम करने के लिए तो घर पे वो बोरिंग फील करती है। जी, जी। तो अपने हाथ से जो पुराने कपड़े के पैचेज रहते हैं उन सबको इकट्ठा करके इस तरीके का हाथी का ये पैचवर्क बनता है। ये जो है बिल्कुल ये हाथ से बना हुआ है, कोई पूरा हाथ से मशीन का बना हुआ कढ़ाई नहीं है। आप इसके पीछे भी देखेंगे तो ये पूरे हाथ से सिलाई की हुई है। एक देखिए आप कितने बारीकी से काम हुआ है। ये आजकल के बहुत ही कम ही जो औरत होगी ऐसा काम करती होगी। ये सब हाथ का कटिंग का, ये इसको पैचवर्क बोलते हैं। मैं उस औरतों को बोल रहा हूँ। आजकल देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे आधे लड़कियां जो टिक टाक रील में व्यस्त हैं, उस लड़कियों के लिए मैं विशेष बताना जा रहा हूँ। उसके बाद में इस टाइप का जो काम आता है, ये बेड कवर है इस टाइप के, ये हाथ की काम की है। तो ये औरतें बनाती है। इसको आप टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस काम को बोलते हैं एप्लिक काम। एप्लिक काम, एप्लिक, इसको एप्लिक का काम बोलते हैं। ये पूरा कटिंग करके और हाथ से सोइंग किया हुआ है। आप एक यहाँ का वो लहंगा जो होता है ना घंघरा, वो घंघरा एक दिखा दीजिए। टिपिकली यहाँ का जो वर्क है बांधनी के ऊपर, ये बांधनी के ऊपर पूरा हाथ का काम रहता है। इसके नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ है ये पूरा काम किया हुआ है कशीदा मीनाकारी का। ये भी हाथ के बिना हुआ है। आजकल इसमें मशीन का भी आ रहा है। हाँ, दोनों चीज़ें आती है। इसके अंदर ये आता है चनिया चोली, जो यहाँ का फेमस है। तो ये पूरा रहेगा। ये चनिया चोली बोलते हैं। तो इसको चनिया चोली बोलते हैं। ये नीचे स्कर्ट आ गया, उसके ऊपर ये इसका टॉप आता है और उसके बाद इसकी चुन्नी। जी ये 3 पीस का बनता है पूरा सेट। जी। जैसलमेर बेसिकली जो है वो पैचवर्क के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप यहाँ की हवेलियाँ देखोगे। यहाँ मैं जैसलमेर का ही रहने वाला हूँ। किले के अंदर ही मेरी दुकान है और किले के अंदर ही मेरा मकान है। मैं ये 98 से बिज़नेस कर रहा हूँ। जितना भी जो आप देख रहे हो जैसलमेर, वो पैचवर्क के लिए फेमस है। यहाँ की आप अगर हवेली देखोगे, उसकी कारीगरी देखोगे, तो जितना जो काम किया हुआ है पत्थर के ऊपर, उतना का उतना काम आपको कपड़े के ऊपर मिलेगा। इसीलिए अलग अलग टुकड़ों को जॉइंट करके अलग अलग पैचवर्क, बेडशीट, वॉल हैंगिंग, टेबल रनर, घर की सजावट का जो सामान है वो सब यहीं से जाता है। मैं यहाँ से भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए मेरा जो नाम है वो लोनली प्लानेट बुक के अंदर है। मेरी शॉप का नाम है बेलिसिमा। बेलिसिमा का मतलब होता है अति सुंदर। क्यों, मेरा जो पहला कस्टमर था वो इटली का था, तो उसने पहला शब्द यही बोला बेलिसिमा। बेलिसिमा का मतलब होता है अति सुंदर। तो सारी चीज़ें गांव की जो औरतें बनाती है वो भी सुंदर है, काम भी सुंदर है। तो मैंने मेरी दुकान का नाम बेलिसिमा रखा है। देखिए दोस्तों, आप बेलिसिमा दुकान के पास आइए। मैं भाई साहब से पूछते हैं इसका लोकेशन क्या है। आप अपने एक बार दुकान का लोकेशन बता ये दीजिए। जैसलू कुआं है राजा के महल के पास में। जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका जा रहे थे तब अर्जुन को प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कुआं खुदवाया था और उस कुएं का नाम रखा था जैसल कुआं। तो ये बाजू में जैसलू कुआं है, उसके ठीक सामने ही मेरी शॉप है और उसके बाजू में राजा का महल है। तो फोर्ट के अंदर आप जब एंट्री लेंगे और पूरा 4 गेट क्रॉस कर लेंगे तो राजा का महल आएगा। उसके बाजू में ही मेरी शॉप का नाम है बेलिसिमा शॉप। एक बार जब आप आइएगा जैसलमेर घूमने, अगर किले पर आइएगा तो ये ज़रूर आइएगा। ये यहाँ आकर एक बार कोई ना कोई एक यहाँ का निशानी जो बोलते हैं आप लेकर जाइए, जो यहाँ का बिल्कुल कम रेट में मिलेगा। मेरे यहाँ पे होलसेलिंग काम है और मेरे बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिख रखा है फिक्स प्राइस शॉप। आप 1 पीस लो चाहे 100 पीस लो, मेरे यहाँ होलसेलिंग काम है। यहाँ मैं भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट करता हूँ, उनके लिए भी फिक्स प्राइस ही है। तो यहाँ चाहे बच्चे आए और चाहे बूढ़े आए, चाहे नौजवान आए, कोई भी आएगा, किसी के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में भी जैसलमेर का लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं। शॉप पर जब आएंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ हमें जो हम बिहार से चल कर आए यहाँ पे
यूपी से चल कर आए हमारा टीम, तो हम भोजपुरी बोलेंगे तो भोजपुरी नहीं आएगा, हिंदी बोलेंगे तो हिंदी नहीं आएगा, कि हर एक भाषा हमें आता है। आप चाहे कोई भी भाषा में बात कर लीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि हमें तो उतना भाषा नहीं आता है, लेकिन अपने पूछ लेता हूँ कि आप थोड़ा दो चार जो भाषा आता है बताइए। जैसे क्या है कि फ्रेंच लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो उनका जो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन रहता है वो अलग रहता है। qu'est-ce que vous voulez boire, qu'est-ce que vous voulez manger, voulez-vous enchanter quelque chose, regardez ici ça c'est gratuit। तो फ्रेंच लोग इस तरीके से बोलते हैं। जर्मन लोग गले से बोलते हैं, ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज रहता है। जैसे आख्ती कुजन थाख देंकशून वी हाइस्ट टू नामन, ये जर्मन लोगों का है। इटालियन और स्पेनिश है, ये एक म्यूज़िक लैंग्वेज है, जैसे एक म्यूज़िक चलता है। एलोरा क्वेस्तो ते प्याचे विदीरे नीति पगारे तू तो बहने पको कारो, तो ये म्यूज़िक की तरह चलता है। इजराइल के लोग आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज होती है अखी बोकारतोफ कैन मानियो ने माकोरे। जापानी आते हैं तो जापानी अपनी आवाज़ में बोलते हैं, छत्त माते छोतू मेरू धाके ने नमाइना दसका ने। तो हर आदमी आता है। कलकत्ता के लोग आते हैं तो हम उनको कलकत्ता की लैंग्वेज में बोलते हैं, दादा केमोन भालो आछे अमी तो शोभा एकाने भीतरे घोड़े आशून एटा किचू जाने ना। गुजराती देखिए, आप बताइए, आप बोलते हैं, देखिए कलकत्ता से लोग आते हैं, हमारे बंगाली साहब बोल दिए। आप देखिए, अब गुजराती लोग आते हैं तो कैसे बोलते हैं? गुजराती लोग आते हैं तो हम गुजराती में बोलते हैं, मोटा भाई केम छो, सारू छे, माजामा छे, तमे फरवानु माटे गाइड लेवानु छे। तो हर आदमी अपनी अपनी लैंग्वेज में आता है, तो उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके उनको अपने घर की तरह फील होता है कि यार हमको हमारी लैंग्वेज में इन्होंने एक्सप्लेन किया। देख आप एक बार अपना मात्र जो भाषा होता है मरवाड़ी एक बार बोल के दिखाइए। मरवा म्याड़ो नाम दीपक व्यास है, हूँ किले रे मोयने रहूँ सा, और हूँ राजस्थान रही जाऊँ जैसलमेर रे मोयने, और मारी दुकान जो है वो जैसलमेर में राजा रे महल रे कने है। आप ज़रूर मारी दुकान पधारो और ये शॉपिंग करो। देख लीजिए, यही मातृभाषा है राजस्थान का, जो मरवाड़ी भाषा है। कान पाइए, एक बार उनको सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। फिर मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।